अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दोस्तों। आज हम लिखेंगे पाराए आम और लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, हम साथ में वो भी सीखेंगे। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बनाएंगे एक बॉर्डर। हमें बॉर्डर बनाने के लिए चाहिए शीट एंड स्केल। तो मैं यहाँ पे आपको एक डेमो दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया, फिर उसके बाद मैंने एक इनर बॉर्डर भी बनाया। ठीक है, तो मतलब हमें इस तरीके से हमें इनर बॉर्डर बनाना है। ठीक है, मतलब शीट के अंदर डबल बॉर्डर करके हमें बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, मतलब 2 इंच का गैप लिया हमारी शीट के बॉर्डर से, मतलब कि पूरी शीट के बॉर्डर से मैं 2 इंच का गैप लिया। ठीक है, और मैंने साथ ही लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे। तो अब मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे उस लाइन से मतलब आधे इंच का गैप लेके एक और लाइन ड्रॉ करी है, मतलब मैंने डबल बॉर्डर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ पहले हाफ इंच, मतलब आधा इंच हमें लेना है एंड उसके बाद साथ में लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब डबल बॉर्डर। ठीक है, आपको लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है कि वो शीट से 2 इंच की दूरी पे सबसे इनर लाइन है। आपसे इनवर्ड वाली लाइन शीट से 2 इंच की दूरी पे होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम उस तरीके से ड्रॉ करना चाह रहे हैं यहाँ पे, जैसे कलर में पार्क में होता है, हम उस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम आयात लिखेंगे अपने 1.5 इंच के बॉक्स में। ठीक है, हम 1.25 इंच के बॉक्स में अपना लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे अपना, लिखेंगे इसमें एंड उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ा सा जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो हमारा गैप में जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1.5 इंच का बॉर्डर बनेगा। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं 1.25 इंच का हमें मतलब उसमें हम अपना हरूफ लिखेंगे एंड उसके बाद जितनी भी स्पेस बचेगी, 1.5 इंच से 1.25 इंच निकाल के जितनी भी स्पेस बचेगी उसमें हम अपना गैप छोड़ेंगे, वो गैप में रहेगा। या जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप उसके हिसाब से अपनी ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए, देखिए बहुत ध्यान से मैंने क्या बोला है उस पर ध्यान दीजिए और उस तरीके से ड्रॉ करिए। गैप को ध्यान दीजिए एंड जहाँ तक हम नोट करने हैं उसको ध्यान दीजिए। एक सेकंड ड्रॉ करने के बाद आप दूसरी साइड पे आ जाइए और सेम उसी तरीके से आपने यहाँ पे वहाँ पे भी सेम करना है। मार्किंग कर लीजिए आप, ताकि मार्किंग करने के बाद आपकी जो लाइन रहे, जो पोजीशन रहे और जो मतलब लाइंस बने वो बिल्कुल सही बने और सब कुछ ठीक रहे, मतलब कोई इम्परफेक्शन ना आए, परफेक्शन चाहिए। एंड आपको मार्क बहुत ध्यान से करना है, एक पॉइंट में भी अगर प्रॉब्लम आई तो फिर सारा सब कुछ मतलब बहुत ख़राब हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, तो आप बहुत ध्यान से, बहुत आहिस्ता, बहुत सुकून से करिए। यहाँ पे
अब हम लाइन को दोनों 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 मार्क कर रहे हैं पॉइंट्स, उन सबको हमने अपना ड्रॉ लाइन को मतलब मर्ज कर देना है, साथ में जॉइन कर देना है। अब जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे दोनों पॉइंट्स जो मैंने साइड से अपने मार्क कर रही हूँ, मैं दोनों को जॉइन कर रही हूँ। लाइन्स तो हमारी यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी हैं। तब हम अपनी इंक लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की इंक ली है और निब जो निब है मेरी वो है 0 नंबर एंड 1 की। उसके बाद हम लेंगे अपना नंबर 12। ठीक है, हम 12 को सेम टू सेम हमें लिखना है ताकि कोई भी गलती ना हो। हम इसे अपने सामने रख के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अपने आयत की स्टार्टिंग के लिए हम सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आयत की हेडिंग के लिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सूरतुन नबई मक्कियतुन हमारी इस आयत का नाम है। हम इस आयत की हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, अपनी हेडिंग को सेंट्रली अलाइन करने के लिए हम यहाँ पे साइड में कॉर्नर्स में अपना मार्क कर लेंगे पेंसिल से। एंड जो डिज़ाइन पे बनी हुई है आप उस डिज़ाइन को हम बना लेंगे। सेम टू सेम नहीं, बट आपको जो आसान लगे आप वो डिज़ाइन बनाइए। ठीक है, और यहाँ पे बिस्मिल्लाह नीचे लिखा हुआ है, उसके लिए भी यहाँ पे डिज़ाइनिंग इस्तेमाल की गई है। और उस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं यहाँ पे पहले पेंसिल से डिज़ाइन उसे कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं उसे अपने कलम से और इनसे हाईलाइट कर लूँगी। इसका दूसरा तरीका भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप कलम की हेल्प से इसे हाईलाइट करें। आप पेपर वर्क से भी आप कर सकते हैं, पेपर का जो डिज़ाइन बनाए। फिर हम लिखेंगे ऊपर पारे का नाम, यानी पारा है आम। हम यहाँ पे इससे पहले पारे का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे नंबर डालेंगे पारे का। ये हमारा 30वां पारा है, आप सबको पता होगा। तो फिर मैं पारे का नंबर डालूँगी। फिर सफ़ा का नंबर डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर सफ़ा का नंबर लिख दिया है, यानी कि सफ़ा नंबर 1। और वहीं पर साइड में हम लिखेंगे सूरत का नाम, जो कि है अन-नबा। हम यहाँ पे सूरत का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, साइड में ही जहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपको उसी जगह पे लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सूरतुन नसी मक्कियतुन। ठीक है, हम ये लिखेंगे।
हम यहाँ पे लिखेंगे बिस्मिल्लाह। मैं आपको बता दूँ ये कि आपको उसी लाइन के अंदर बिस्मिल्लाह भी लिखना है, हर्फ भी लिखने हैं, एराब भी लिखने हैं, सब कुछ आपको इसी लाइन के अंदर एडजस्ट करके लिखना है, ठीक है। मतलब जो 7वीं लाइन जो हमने गैप की छोड़ा था, हमें आपको उसी के अंदर सब कुछ एडजस्ट करके लिखना होगा, ठीक है। चाहे वो आपका दायरा हो, चाहे वो आपके हर्फ हों, चाहे वो आपके वो अरावा हो, कुछ भी हो, आपको उस लाइन के अंदर एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने बिस्मिल्लाह लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे पेन की मदद से जो मैंने डिज़ाइनिंग करी थी मैं उसे हाईलाइट कर रही हूँ, मैं इसे अच्छे से बना रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है पारे की, मैं उसे आपको अच्छे से पेन से एक बार लाइन करके दिखा दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पे अपनी डिज़ाइनिंग जो भी आपने करी है आप उसे हाईलाइट कर लीजिए, अपनी जो भी कटिंग करी है उसमें देख लीजिए। यहाँ पे मैंने अपने सारे पेन की वो हाईलाइट कर दी, जो भी मैंने लाइन्स ड्रॉ करी थी सबको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप इस तरीके से अपनी लाइन ड्रॉ करें, आप हर चीज़ इस तरीके से करेंगे तो आप में इंशाल्लाह कोई गलती नहीं होगी आपके वर्क में। मैं यहाँ पे आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ कि जो हमारी जो गैप की लाइन है, गैप की लाइन जो होती है वो वहाँ पे कहीं भी नहीं दिखती है, तो आपको गैप की लाइन को पेन से हाईलाइट नहीं करना है, पेन से ही रखना है। मैं आपको दिखा दूँ आयत में कि गैप की जो लाइन है वो कहीं भी नहीं है, सिर्फ सिंगल लाइन बनी है, कोई गैप की लाइन शो नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए सिर्फ एक सिंगल लाइन ही बनी हुई है, कोई गैप लाइन नहीं है। लेकिन गैप लाइन होती है लेकिन वो दिखती नहीं है, तो हमें भी लाइन बनानी है लेकिन पेंसिल से ड्रॉ करना है ताकि वो बाद में दिखे ना। तो इस मतलब अगर हम ऐसे पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो हमें लगेगा बिल्कुल ऐसा हमारा जो लिखा होगा हमने बिल्कुल हमें वो प्रिंटेड की तरह लगेगा ही नहीं कि वो हमने हाथ से लिखा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।